अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारी वीडियो लेक्चर था उसमें हमने जो है वो फोक सिस्टम कॉल को कवर किया था। ठीक है, हमने देखा था कि किस तरीके से हम फोक सिस्टम कॉल को यूज़ करते हुए एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर न्यू प्रोसेस जो है वो क्रिएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्या पर्पस था उस फोक सिस्टम कॉल का? वो बेसिकली न्यू प्रोसेस जो हैं वो चाइल्ड प्रोसेस के तौर पर वो क्रिएट कर रहा होता था। ठीक है, इट्स आवर चॉइस कि हम कितने नंबर ऑफ जो है अपने चाइल्ड प्रोसेस जो है वो क्रिएट करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने वी कवर्ड के हमारे पास देयर आर सम सर्टेन रिटर्न वैल्यूज़, नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव हो सकती है हमारे पास। एंड इन नेगेटिव हमने देखा था इट इज़ फॉर द चाइल्ड प्रोसेस जब सक्सेसफुल जो है वो हमारा ऑपरेशन जो है वो बेसिकली सक्सेसफुली परफॉर्म ना हुआ हो तो हमें नेगेटिव, एंड दैट वाज अ वेरी रेयर केस। ठीक है, डजंट हैपन सो ऑफन, दैट इज़ ओनली द केस इन विच द कर्नल इज़ बिजी इन समवेयर। ठीक है, वो आपका काम नहीं कर सकता अभी, तो दैट इज़ द कंडीशन इन विच नेगेटिव वैल्यू अकर्स। ठीक है, ऐसा बहुत रेयरली होता है। ठीक है, देन वी हैव अ ज़ीरो इन विच इफ़ फोक रिटर्न्स फोक सिस्टम कॉल बेसिकली अगर हमें ज़ीरो जो है वो रिटर्न कर रहा है, दैट मीन्स कि वो न्यूली क्रिएटेड चाइल्ड प्रोसेस जो है वो आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, तो इस वजह से इट इज़ रिटर्निंग ज़ीरो कि येस चाइल्ड प्रोसेस हैज़ बीन कम्प्लीटेड। ठीक है, अब इसको फर्दर आज हम जो है वो विल बी यूजिंग अनदर सिस्टम कॉल। ठीक है, तो उसमें हम देख रहे होंगे कि किस तरीके से इसको करना है। देन देयर वाज पॉजिटिव वैल्यू का भी आपको जो है वो कवर करवा दिया था। अगर किसी का मिस हो गया है तो काइंडली लास्ट वीडियो में फोक सिस्टम कॉल की जो है उसको जाके ज़रूर रिव्यू कर लें। ठीक है, देन देयर वाज अनदर थिंग वी नो कि हमारे पास देयर इज़ डिफाइंड लाइब्रेरी जिसके अंदर जो है वो आपको फोक सिस्टम कॉल मिल जाएगी। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट इंक्लूडिंग दैट लाइब्रेरी दैट मीन्स कि इट इज़ गोइंग टू रिजल्ट एन एरर। ठीक है, आपका जो कोड है ठीक है वो आपको एरर जो है वो प्रॉम्प्ट करेगा। देन वी हैव कवर्ड एन एग्जाम्पल। ठीक है, वी हैव गॉन थ्रू दैट एज वेल। ठीक है, हमने अपने पास फोक सिस्टम कॉल के लिए कर लिया था। देन आज इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, वी हैव अनदर एग्जाम्पल विद अस। ठीक है, हमारे पास क्या एग्जाम्पल है कि अगर हम जो है वो अपने पास फोक सिस्टम कॉल जो है जब हम कॉल करते हैं तो उसकी वैल्यू अगर हम स्टोर करा लें एंड देन वी कैन चेक वेदर वी आर इन अ चाइल्ड प्रोसेस और इन अ पेरेंट प्रोसेस। ठीक है, तो हम इसको जो है वो अपने पास देखने के लिए हम बेसिकली अपनी फोक सिस्टम कॉल जो है उसकी रिटर्न वैल्यू अपने पास स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्टोर करा लेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वेदर यू आर करंटली इन अ चाइल्ड प्रोसेस और अ पेरेंट प्रोसेस। ठीक है, देन देयर आर टू हमारे पास वी हैव फंक्शंस। ठीक है, दैट फर्स्ट वन इज़ गेट PID। ठीक है, गेट PID एज यू ऑल नो कि PID मीन्स प्रोसेस ID। सो गेट PID मीन्स कि आपको ये प्रोसेस ID जो है वो बेसिकली फेच करके आपको बता देगा कि ये आपकी पर्टिकुलर जो है वो ID है इस वक्त आपके प्रोसेस की। Then there is another function that is known as get PPID. PPID that means it is used to get the you can see here कि get PPID is used to get the parent process identification. That means कि parent की जो आपकी process ID है वो आपको basically ये fetch करके ला के देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने जो हमने अभी कोड देखा ठीक है उसके अंदर आप जो है वो प्रोसेस ID भी फेच करके दिखा सकते हैं कि ठीक है भाई हमारे पास ये पर्टिकुलर जो है वो प्रोसेस है, तो इसको किस तरीके से अगर आप रन करेंगे तो आपको ये पर्टिकुलर प्रोसेस की IDs जो है वो फेच करके ला देगा। ओके, अगर हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करें ठीक है तो यू कैन सी कि मैं अगर gedit folk.c आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ फाइल over here। ठीक है, gedit folk.c। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस फाइल। इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, हमने सिंपली लाइब्रेरीज को इंक्लूड कराया। ठीक है, मेन एंड देन उसमें हमने एक p का वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, इट इज़ होल्डिंग द वैल्यू ऑफ फोक। ठीक है, इफ़ वैल्यू ऑफ फोक इज़ इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स कि चाइल्ड जो है वो आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो आप इस स्टेटमेंट के अंदर आए एंड चाइल्ड प्रोसेस की जो आइडिया आप उसको डिस्प्ले करा दें। एंड ऑब्वियसली जब तक वो नहीं होता तो आप पेरेंट प्रोसेस जो है उसकी आईडी आप मुझे रिटर्न करवा दें। ठीक है, तो यू कैन सी कि गेट PID आई हैव यूज़ फॉर द चाइल्ड प्रोसेस एंड अगर मुझे पेरेंट की आईडी जो है वो गेट करनी है सो आई हैव यूज़ द गेट PPID फंक्शन। ठीक है, यहाँ इसको लेट्स जस्ट ट्राई टू रन इट। इट्स ऑब्वियसली इट्स अ बिट स्लो। ठीक है, ऑनलाइन टूल जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम। फोक हमने कंपाइल कर लिया, देन रन।
तो रन किया, यू कैन सी फर्स्ट हमारा जो है वो पेरेंट के अंदर गया एंड प्रोसेस आईडी जो है वो उसने उसकी हमें पेरेंट की प्रोवाइड कर दी एंड देन चाइल्ड वंस चाइल्ड क्रिएट हो गया तो वो जब चाइल्ड पे रिटर्न हुआ तो उसने मुझे चाइल्ड प्रोसेस की जो है आईडी रिटर्न कर दी एंड देन ऑब्वियसली जब मेरा प्रोग्राम जो है वो रिटर्न 0 की वजह से एग्जिट हो गया। ठीक है, इट्स अ बिट थोड़ा सा ये जस्ट वन लाइन में बिकॉज वहाँ कोई एरर होगा। लेट मी जस्ट ठीक है, ओके। तो दिस वाज इट। आपकी यहाँ पे जो है वो पेरेंट प्रोसेस एंड चाइल्ड प्रोसेस की आईडी इज इट मे डिफर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन। ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी कि हमारे पास क्या था कि अगर आप मैनुअल में देखें, ठीक है, तो वी हैव 2412 एंड 2413, तो डिपेंड्स के जो है ना उस वक्त आपके प्रोसेस को जो भी आईडी जो है वो असाइन हो रही होगी, डिपेंडिंग अपॉन दैट वो जो है आपको उसका आउटपुट जो है वो प्रोवाइड कर रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा पेरेंट प्रोसेस रन होगा एंड देन हमारा जो है वो चाइल्ड प्रोसेस रन होगा एंड बोथ आईडीज़ जो है वो हमें प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, देन देयर इज़ अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, बेसिकली हम अपने पेरेंट आईडी जो है वो बेसिकली अगर गेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि अगर पेरेंट आईडी गेट पीपी आईडी जो हमें बता रहा होगा उस वक्त वो हमें ये दे रहा होगा कि ऑब्वियसली जब आफ्टर सक्सेसफुल हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, ठीक है, उसके बाद वो हमें उसके प्रोसेस की जो है वो आईडी हमें प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा, हेयर यू कैन सी कि हमारा सिंपली जो है वो प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो हमारा जो है हमें रिटर्न जो है हमारा वापस से टर्मिनल पे आ जाता है। तो यहाँ पे हो क्या नहीं रहा है, यहाँ पे इट इज़ नॉट वेटिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस बिकॉज द पेरेंट प्रोसेस ऑलरेडी टर्मिनेटेड, तो उसने आपको 1 जो है वो रिटर्न कर दिया। अब हमें यहाँ क्या ज़रूरत पड़ी, अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास जो है वो जब तक हमारा चाइल्ड प्रोसेस बेसिकली टर्मिनेट ना हो जाए, हमारा पेरेंट प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट में रहे, तो देयर इज़ अनदर सिस्टम कॉल फॉर दैट इज़ द वेट सिस्टम कॉल। ठीक है, तो हमारे पास वेट सिस्टम कॉल करती क्या है, in order to wait for a child process to terminate, a parent process will just execute a wait system call. This call will suspend the parent process until any of its child process terminates it. ठीक है, हमारे पास ये बेसिकली आप इसको देखने के लिए कन्वीनियंटली हमारे पास अगर मैं यहाँ आपको मैन वेट करके जस्ट रन इट, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास हो क्या रहा होता है। आप इस चीज़ को यूज़ कर लें जितनी भी फर्दर हमारी सिस्टम कॉल्स आएंगी, तो ये हमें बता रहा है कि आपको कौन सी पर्टिकुलर लाइब्रेरीज़ रिक्वायर्ड होंगी फॉर रनिंग दैट सिस्टम कॉल। ठीक है, वो सिस्टम कॉल आपका क्या कर रहा होगा, हमारे पास वेट सिस्टम कॉल जो है वो बेसिकली स्टेटस ले रहा होता है कि अगर ये पर्टिकुलर स्टेटस रिसीव हो देन आपकी ये फर्दर इंस्ट्रक्शंस जो है वो आप समझ लें कि वो रन हो। ठीक है, तो ये वाला काम हमारे पास हो सकता है। उसके अलावा वेट के साथ देयर आर अनदर एज वेल। ठीक है, बट हमारा जो काम है फ़िलहाल वो सिर्फ वेट सिस्टम कॉल का है। ठीक है, हम उसको स्टेटस प्रोवाइड करके अपना जो भी टास्क है उसको कंप्लीट करवा रहे होंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप चेक करना चाहें तो जस्ट राइट मैन एंड फोक कमांड एंड प्रेस द एंटर, तो हमारे पास फोक सिस्टम कॉल के लिए भी वो आपको बता देगा कि किस तरीके से। तो देयर इज़ वॉइड, ठीक है, आपको कुछ भी उसमें नहीं देना होता, कौन सी लाइब्रेरी आपको जो है वो सी की रिक्वायर्ड है। फोक करता क्या है, क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस। तो दिस वाज इट। ठीक है, हमने इसको फोक में थोड़ा सा और फर्दर जो है वो प्रोग्रेस किया है। नेक्स्ट जो हमारी होगी उसमें हम वेट सिस्टम कॉल को कवर कर रहे होंगे। थैंक यू।